हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। आज हम एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे राजस्थान बोर्ड 2023 के लिए टारगेट बेस चल रहा है, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से बोर्ड में न्यूमेरिकल आए हुए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए टॉपिक लेकर आए हैं। तो राजस्थान बोर्ड 2014 के अंदर जो सवाल आया था, उसमें सवाल दिया हुआ है, निम्न चित्र में दो कुंडली ए बी व सी डी के बीच एक छड़ चुंबक एनएस को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो जो एनएस जो कुंडली है, एनएस जो चुंबक है, उसे हम सीडी की ओर ले जा रहे हैं। तो आपको पता है जब ए बी से हम इसको दूर लेके जाएंगे एनएस को, तो आप देखेंगे जो बी वाला भाग है वो एस बनकर इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी प्रकार से जब हम सी डी की तरफ उसको लेके जाएंगे एन एस में, तो एस वाला भाग सी की तरफ जाएगा। तो ये कौन सा भाग बनेगा आपको पता है, ये वाला जो भाग बनेगा ये इसको प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेगा, तो ये भी एस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बाईं ओर से अगर हम देखेंगे तो दोनों के अंदर जो धारा बहेगी, ठीक है, इस सवाल में तो ए बी में भी जो धारा बहेगी वो भी कौन सी डायरेक्शन में बहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो सी डी में भी धारा बहेगी वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी। तो यहाँ से हमें ये लगा कि ए बी और सी डी में दोनों में ही जो धारा की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, यानी दक्षिणावर्त होगी। यानी हमारे से पूछा है कि देखने पर वामावर्त होगी, तो दोनों में से किसी भी कुंडली में जो धारा है वो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं बहेगी। तो इसका सही आंसर होगा ए बी व सी डी में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बहेगी, जबकि वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा नहीं बहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। एक क्वेश्चन आया था 2015 में, 1 मीटर लंबाई के ऊर्ध्वाधर लगे हुए एरियल वाली कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व से पश्चिम की दिशा में गति कर रही है। एरियल के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। देखो सिंपल सी बात है, आपको वेग दे रखा है, कोण दे रखा है और बी दे रखा है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, एल दिया हुआ है। जब भी आपको चुंबकीय क्षेत्र बी और उसका वेग v और लंबाई l दी हुई ना, आपको कुछ नहीं देखना, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, E बराबर वी बी एल साइन थीटा। b हो गया चुंबकीय क्षेत्र, v हो गया वेग, l हो गया लंबाई और साइन थीटा। थीटा हमारे को दे रखा है 60 डिग्री। तो v हमारे को यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे सबसे पहले। तो 1000 से गुणा और 3600 से भाग, तो ये आ जाएगा 50/3। l हमें दिया हुआ है 1 मीटर, b का मान है 4 × 10⁻⁻4 टेस्ला, b बराबर आ जाएगा b साइन थीटा। देखो यहाँ पर हमें इसका कौन सा घटक लेना है, ऊर्ध्वाधर घटक लेना है। कौन सा घटक लेना है, ऊर्ध्वाधर घटक लेना है। तो b साइन थीटा हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁻4 साइन 60। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2√3 × 10⁻⁻4। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब E बराबर क्या हो जाएगा, VLV। तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट कर देंगे, V की जगह आ जाएगा हमारे, VB की जगह आ जाएगा 2√3 × 10⁻⁻4। L की वैल्यू 1 है और V की वैल्यू 50/3। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास इसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें फास्ट देखने इन सवालों को। इसमें न्यूमेरिकल आया था, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में, 2016 में सवाल आया है, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है। तो परिपथ में प्रेरकत्व L बराबर आप जानते हैं -E DI में क्या होता है, dt। E बराबर क्या होता है, -L DI dt। DI है धारा में परिवर्तन, dt दिया 0.1, DI कितना होगा 0-5 यानी -5 एम्पियर। E हमें 100 वोल्ट दिया है और L हमें ज्ञात करना है, सब प्रेरकत्व। तो E बराबर हमें पता है -L DI dt। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा -L DI dt से, तो L बराबर हो जाएगा -E में DI/dt। -E यानी E की वैल्यू दी है आपने को 100, तो -100 इंटू, और ये dt ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.1 और DI की वैल्यू है -5। सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2 हेनरी, क्योंकि आपको पता है सब प्रेरकत्व गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 × 10⁻⁻4 टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत
देखो इसमें भी बी दे रखा है, एल दे रखा है और वी दे रखा है। बिना दिमाग लगाए ई बराबर वी बी एल। वी का मान है 0.3 गुणा 10⁻⁴, एल है 2 और वी है 5। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देख कर जाने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपसे जुड़े रहें। धन्यवाद।